नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीजनिंग के एक चैप्टर द स्केल यानी पासा। देखो पासा क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं पासा एक घन मान लो, घन जैसे ही होता है, पर कुछ पासे घनाभ जैसे ही बना दिए जाते हैं ना। तो घन की परिभाषा हम सब जानते हैं, ऐसा 3D डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल आकृति होती है जिसमें 6 सतहें होती हैं और 12 कोण और 8 कोने होती हैं। चलो मैं एक बार बना के तुम्हें दिखा देता हूँ। जो आपका ये घन बना है यही पासा है। आपने लूडो वगैरह खेली होगी, उसमें देखते हैं ना वो पासा ही होता है, ठीक है ना। तो पासे में 6 फलक होती है, कितनी? 6। अब देखो फलकों को अलग अलग नाम दे देते हैं, फलक कह देते हैं और सतह कह देते हैं, या हो सकता है इंग्लिश में आप कहोगे तो सरफेस या फिर फेस भी कह देते हैं, ठीक है ना। वो एक ही चीज है, ये सतह की नाम है। तो देखो मेन से कोण की बात करें तो इसमें 12 कोण होती हैं। ये लाइन जो आप कह देते हो, जो ये लाइन है ना, ये 12 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। आगे गिना चाहो पर जरूरत नहीं है हमें हमारा मेन मकसद है सतह। अब सतह कितनी होती है? 12 सॉरी 6। सतह कितनी होती है? 6। जो 6 सतह होती है ना, उसमें देखो एक सतह से 4 सतह तो मिलेंगी और एक सतह नहीं मिलेगी। जो सतह 4 सतह नहीं मिलती, सॉरी जो आपकी ये वाली सतह है ना, आपकी इस वाली सतह से 4 सतह मिलेगी, कितनी? 4। और जो सतह इस वाली सतह से नहीं मिलेगी वो इसकी अपोजिट साइड कहलाती है। मैं समझाऊं, देखो जैसे इस सतह को मैंने ले लिया, किसे? इस वाली सतह को। तो इससे देखो ये वाली सतह और ये वाली सतह, नीचे वाली और एक ऊपर वाली, ये 4 सतह तो मिलेंगी। पर जो पीछे वाली सतह है ये नहीं मिलेगी, इसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड में। जैसे आपने 3D डायमेंशनल बॉक्स ले लेना, उसमें एक सतह तो चारों से कोनों पे मिल जाएगी, पर एक कोना ऐसा होगा जो सामने उसके बिल्कुल अपोजिट, उससे वो सतह नहीं मिलेगी। जो सतह से स्पर्श नहीं होती उसी को अपोजिट साइड कहते हैं, यानी विपरीत सतह है ना। तो ध्यान रखना, यानी ऐसी सतह जो जिससे 4 सतह तो मिल रही हो, जो सतह नहीं मिलेगी उसे अपोजिट साइड कहते हैं, यानी विपरीत सतह कहते हैं ना। तो इसी हिसाब से आप बनाओगे एक सिंपल और पासा। ऐसे पासा बना लिया। तो देखो जैसे मान के चलो मैं 1 2 3 कुछ भी लिख दो, गिनतियां लिख लो, चाहे ABCD लिख लो, वो अपने ऊपर है, ठीक है ना। या कोई सिंबल्स वगैरह लिख सकते हो, वो कुछ भी। 1 के अपोजिट कोई नंबर होगा जो पीछे है, ठीक है ना। 2 के अपोजिट इधर हो जाएगा, इसके पीछे, और ये इसके पीछे, यानी 4 सतह तो मिल रही होंगी इससे भी, पर एक सतह जो नीचे वाली वो इससे स्पर्श नहीं होगी, उसे अपोजिट साइड कहते हैं। चलो अब इससे आगे हम अब बात की थी मैंने पासे के प्रकार की, इसके पासे की प्रकार की। तो पासे के कितने प्रकार होते हैं? पासों को मतलब 2 प्रकार से बांटा जाए। कितने? 2, एक मानक और एक अमानक। तो पहले हम बात करते हैं मानक पासे की। किसकी? मानक। तो देखो मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके सभी नंबर फिक्स हैं, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके नंबर फिक्स है, मतलब नियम के द्वारा बने हुए हैं। यानी 1 के विपरीत ऐसा होता है इसमें, जैसे 1 लिखा है जहाँ पे, तो उसके विपरीत कितना होगा? 6 विपरीत वाली सतह पर, और 2 के विपरीत सतह पर कितना आएगा? 5, और 3 के विपरीत सतह पर 4। 6 सतह होती है, 6 पर नंबर आ जाएंगे। पर इनकी जो काउंटिंग करोगे, यानी विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है? 7। यहाँ से एक नियम और भी आपका बन जाएगा, एक पासा बना के मैं समझा दूं इसे। देखो ऐसे, जैसे अगर ऊपर 1 लिखा है तो इसके नीचे वाली सतह जो हमें दिखाई नहीं दे रही वहां पे कितना आएगा? 6, इसके विपरीत। और अगर यहाँ ऊपर 2 है तो इसके पीछे वाले 5, अगर यहाँ पे 4 है तो इधर 3 आएगा।
यानी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। और ध्यान रखना, अगर विपरीत सतहों का योग 7 है तो इसमें एक नियम और भी ध्यान रखना, किसी सतह का योग आप देखो 7 नहीं होगा, कहीं से भी चेक कर सकते हो आप। देखो 1 और 2 3, इसका करोगे तो 4, इन दोनों को करोगे तो 10 8 9, पर 7 किसी का भी नहीं होगा। तो यहाँ से एक नियम ध्यान रखना, मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। तो देखो मानक पासा का संज्ञा है कि विपरीत सतहों का हमेशा 7 होगा, ध्यान रखना। और इसमें हमेशा गिनतियां लिखी जाती हैं, वही मानक होता है। ऐसा नहीं कि ABCD या वो आ गई तो वो मानक नहीं रहेगा। चलो अमानक की बात करते हैं हम, किसकी? अमानक। तो देखो अमानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसकी कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी सतह कहाँ पे आएगी और उनका योग कितना होगा, कुछ भी डिफाइन नहीं है। वो तो हम देख के ही बता सकते हैं। जैसे हम घर पे किसी पासे को बना ले मन से रख के कुछ भी, तो अमानक ही हो गया। या फिर ABCD आ जाए कोई, तो वो भी उनका भी कोई जगह नहीं फिक्स, सिंबल्स वगैरह कुछ आ जाए तो सारे कैसे हो जाएंगे? अमानक। और आप गिनतियों में अगर बात करो अमानक पासे की, तो मैं समझाऊं, ये ऐसा पासा रहता है जिसकी पास वाली सतह या संलग्न, एक चीज यहां से शब्द और समझ लो, संलग्न यानी संलग्न सतह या जुड़ी हुई सतह, ये गलत हो गया ना, संलग्न है ना। संलग्न सतह तो क्या होती है? जैसे ये वाली सतह मान ली मैंने, जैसे इसे मान ले एक मान लिया, तो एक की सतह कौन जो जुड़ी हुई है, यानी ये वाली और ये वाली, ये इसकी संलग्न है, ये जुड़ी हुई सतह है। तो पास वाली या जुड़ी हुई सतह हुई संलग्न सतह, जुड़ी हुई सतह कहते हैं ना। और जो विपरीत होती है उसे सामने वाली भी कह देते हैं। चलो अब आगे देखिए। तो मैंने लिख दिया, ये नंबर दे दिए मैंने। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होना चाहिए तो मानक होता, पर यहाँ पे ध्यान से देखो इन दोनों सतहों का योग कितना हो गया? संलग्न सतहों का योग ही 7। संलग्न सतहों का योग अगर 7 हो जाएगा तो मानक पासा नहीं रहेगा, कैसा होगा? अमानक। तो पासा जो भैया जैसे योग अगर 7 हो गया तो ये अमानक पासा हो गया, कैसा हो गया? अमानक। इसे ध्यान रखना स्पेशल। चलो अब क्वेश्चन की थोड़ी बात करते हैं। जैसे मानक पासा कोई आया तो उसकी विपरीत सतह निकालने के लिए कहते हैं पासे में हमेशा क्या आता है अपना, पासों की विपरीत सतहों को निकालो। दो पास बना, चलो ये 2 पासे बना लिए मैंने। चलो हम बात करते हैं पासे की। तो पहले सबसे पहले ये तो आपको चित्र दिए, इसमें हमें बताना है कि विपरीत सतह कौन सी होंगी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि पासक मानक है या अमानक। तो आप चेक करो ये पासक मानक है या अमानक। तो मैंने बताया था पास वाली है संलग्न जो सतह उनका योग कभी 7 ना हो तो मानक पासा होगा। तो ध्यान से देखो 1 और 5 6, तो यहाँ से तो ये मानक है। 1 और 3 4, यहाँ से भी ये मानक है। 5 और 3 8, यहाँ से भी ये मानक है। अगर ये भी उसी पासे के रूप है तो 6 और 2 8, ये यहाँ से ही मानक हो गया। 4 और 2 6, यहाँ से ही मानक है। और 6 और 4 10, यहाँ से ही मानक है। तो ये पूरा पासा कैसा है? मानक है। जब पासा मानक हो तो हमें कुछ नहीं करना, फिर तो हमें पक्का ध्यान है विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है? 7। तो 1 के विपरीत कितना आएगा? 6। आगे बीच के फिर तो 4 लिख सकते, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। ये आपके मानक पासा है तो ये सतह विपरीत होंगी और ये फिक्स है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखो तो मानक पासे के लिए तो आपको डेफिनेशन थी वो क्लियर होगी। अब अमानक के लिए देखते हैं ना। तो अमानक पासे में 3 प्रकार के होते हैं। कितने? अमानक पासों में 3 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले बनती है एक सतह कॉमन हो। कौन सी? एक सतह कॉमन, एक सतह कॉमन हो। और दूसरी कंडीशन बनेगी आपकी इसी में 2 सतह कॉमन हो। और तीसरी बनेगी आपकी कोई सतह कॉमन ना हो। इसमें कंडीशन बनती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सतह कॉमन हो। इन तीनों का आप लिख सकते हो एक सतह कॉमन हो। तब अब एक सतह कॉमन हो उसके लिए देखो मैं सवाल दे रहा हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। चलो ये 2 पासे बना लिए। अब देखो
4 3 2 6 4 सॉरी 4 इधर बना दो, इधर 6 5। ठीक, सबसे पहले हमें ये देखना है ये पासक मानक या अमानक। तो देखो 4 और 3 7, तो यहाँ से ये पासा कैसा हो गया अमानक। ध्यान रखना इन चीज को हमेशा चेक कर लेना। अमानक पासा है तो इसकी सतह पहले से फिक्स होती है। अगर ये अमानक पासा है तो मैंने बताया था एक सतह कॉमन हो, तो देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और सब सतह कैसी है अलग अलग, यानी एक सतह कॉमन है। जब एक सतह कॉमन हो तो क्या करना है हमें, देख समझो 4 इसमें 4 इसमें, यानी जो सतह कॉमन है उसे लिख लो। ठीक, अब यहां से क्लॉकवाइज चलो, इधर से ऐसे चलोगे, ठीक है ना, सेम ऐसे इसमें भी चलोगे क्लॉकवाइज, ठीक है ना, घड़ी की दिशा में दोनों तरफ चलना है। तो 4 के बाद क्या है इसमें 2, 4 के बाद यहाँ कितना है, इसके लिख लो पहले 4 2 3, और सेम ऐसे इसमें चलो 4 के बाद 5 और 6, ठीक है ना। जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही, कौन सी सतह गायब है, एक। जो सतह दिखाई नहीं दे रही वो 4 के विपरीत होगी, ठीक है ना। अब देखो 4 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत कितना आएगा 5, और 6 के 3 के विपरीत 6। ये आपके विपरीत सतह निकाल लोगे कब, जब एक सतह कॉमन हो तो। चलो, तो ध्यान रखना है बंद पासे में होंगी, और कितने कदम चलने पड़ेंगे, 1 2 है ना। यहाँ से पहला कदम तो यही कॉमन लेने के बाद 2 कदम और चलने, और आपका हो जाएगा ये पास। क्या है दूसरा मैंने बताया था कब, जब 2 सतह कॉमन हो। कितनी, 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो। चलो, चलो ये पासा है, इसमें हमें देखना है कितनी सतह कॉमन। तो ध्यान से देखोगे तो 1 4 4 और 2 और 2, तो जो साइड बची हुई है वो हमेशा तीसरी सतह, इधर से जो साइड बची हुई है और इधर जो साइड बची है, जो सतह बची है वो आपस में कैसी होंगी, विपरीत होंगी हमेशा। यानी यहाँ से एक हमें पता चला कि 5 के विपरीत 3 है। अब एक चीज में और ध्यान रखना, 4 और 2 के विपरीत क्या है। अगर पासे के 2 ही रूप दिए वो इस प्रकार के, तो हम कुछ नहीं बता सकते कि 2 और 4 के विपरीत क्या होंगे। हम ये मान सकते हैं कि 2 और 4 के विपरीत जो बचे हुए हैं अल्फाबेट आपकी है, जो गिनतियां बची हुई हैं 1 और 3 4 6, इनमें तो कोई एक हो सकता है विपरीत, कोई भी हो, ठीक है ना। और अगर कोई जैसे पूछ ले, वैसे ऐसा होता नहीं, पर पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या सतह होगी, तो 1 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है, तो हम लगभग पता नहीं कर पाएंगे कौन सी होगी। या फिर वो ऑप्शन में ज्यादातर वो अगर क्वेश्चन देगा तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, फिर भी यार ऑप्शन वो या करके देता है तो हम उसे भी लगा सकते हैं। अब तीसरी प्रकार के क्वेश्चन हम करते, कोई सतह कॉमन ना हो, कोई सतह कॉमन ना हो। देखो पहले हमने देखे एक सतह कॉमन हो, फिर दूसरे में देखे 2 सतह कॉमन हो, अब तीसरे में हम करते हैं जब कोई सतह कॉमन ना हो, यानी कोई सतह मिल ही नहीं रही, फिर हम पास से वो कैसे निकालेंगे, इस पास तक। चलो यहाँ 2 4 5, चलो अब इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखोगे तो इनमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपका कि नीचे दिए गए जो एक पासे के 2 विभिन्न स्वरूपों को दिखाया गया है, तथा इसमें कोई सतह कॉमन नहीं है, तो इनकी विपरीत सतहों का पता लगाइए। विपरीत सतह कौन कौन सी ये बताना है। तो देखो ध्यान रखना, ऊपर वाले जो है वो ऊपर वाले सतह का, चलो ठीक है ना। तो पहले एक चीज और देख लो, इसमें सबसे पहले इसे चेक कर लो ये मानक है या नहीं है। तो मानक अगर होगा तो हम वहां से क्लियर कर ही लेंगे इसे। तो देखो 4 और 3 7, तो जब पास वाली सतहों का योग अगर 7 हो जाता है वो पासा कैसे हो जाएगा, अमानक। अमानक है, मानक होता तो हमें प्रॉब्लम नहीं रहती, अमानक है तो हम कंडीशन ये वाली अब लगाएंगे। तो ध्यान रखना, अमानक पासा दिया है और कोई सतह कॉमन ना हो, तो सबसे पहले ऊपर वाली सतह के विपरीत ऊपर वाली सतह होगी। ये दोनों कैसे होंगी, विपरीत होंगी हमेशा। अब मैं थोड़ी आपकी जानकारी के लिए एक बार लिख लेता हूँ। ये इसका क्या अपना क्या हो गया, लेफ्ट, तो इसे लेफ्ट लिख लो। इसे क्या लिखोगे, राइट। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लेफ्ट और ये राइट। ये ऊपर है दोनों, तो ये अपर, ये भी अपर है ना। तो देखो जो अपर है वो आपस में ऊपर वाले के विपरीत होंगे। अब ये लेफ्ट वाला है तो इसे के विपरीत कौन सा होगा, राइट वाला, ठीक। और इस वाले राइट वाले के विपरीत कौन सा होगा, ये लेफ्ट वाला, ठीक है ना।
तो ध्यान रखना, ऊपर वाली सतह के विपरीत ऊपर वाला, और लेफ्ट वाली सतह के विपरीत इधर राइट वाला, और राइट वाली इस वाली सतह के विपरीत ये लेफ्ट वाला। ठीक है ना। तो इस हिसाब से विपरीत सतहों की बात करें तो 6 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत क्या आ जाएगा अपना 1, और फिर 4 के विपरीत कितना आएगा 5। तो ये हमने सभी सतह निकाल ली, यानी कोई सतह कॉमन ना हो और पासा मानक हो तो हम उसकी सभी विपरीत सतहों को ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया होगा आपके में कि नीचे दिए गए पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है ना। तो ये एक ही पासे के 4 रूप हैं अलग अलग, जैसे आप खेलते हो कैरम वगैरह कुछ लूडो वगैरह खेलते हो, उसमें अलग अलग जो कंडीशन आती है वो पासे की 4 कंडीशन दर्शाई गई है। अब इसमें ये बताना है कि 2 के विपरीत सतह कौन सा होगा, ये हमें बताना है। चलो हम सबसे पहले ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो पहले देखो कि मानक है या अमानक है। तो ध्यान से देखो, 3 और 2 5, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 3 8, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। पर 2 और 5 7, 5 वाली सतह को ये कितना हो गया 7। तो सवाल तो ये मानक पासा हो नहीं सकता, कैसा होगा अमानक। अब अमानक पासा होगा तो मैंने बताया था अमानक पासा की 3 कंडीशन आपको बताई थी, एक सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो, कोई सतह कॉमन ना हो। तो हम उसी कंडीशन से करेंगे। पर ध्यान रखना, जब हमें किसी की तीनों सतह निकालनी हो जल्दी से तो हमेशा ऐसा पासा चुनाव करो, ऐसे 2 पासों को लिया करो जिनमें एक सतह कॉमन हो। कितनी? एक सतह कॉमन हो। चलो देखते हैं, ऐसे कोई भी आप ले लो। ठीक है ना। तो मैंने पहले और दूसरे को ले लिया, आप मतलब किन्हीं 2 को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पहले और दूसरे को लिया। तो देखो पहले इसमें 5 और 5 क्या है कॉमन है दोनों में, तो मैंने बताया था 5 और 5। अब यहां से करोगे चलो तो 1 4, फिर उसके बाद 6 लिख दो यहाँ, और सेम ऐसे यहाँ तो 3 और 2, तो 3 सॉरी यहाँ 5 मैं 6 नहीं लिखा, 5 4 6 इसके ऊपर वाले की 5 5 के बाद 3 3 के बाद 2। और हमें क्या पूछा था 2 के विपरीत ही पूछा था, तो 2 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा 6। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसे नोट कर लो। ठीक है ना। देखो 2 के विपरीत आ गया और 3 के विपरीत पूछे तो क्या आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, 4 के विपरीत 3 आ जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं है। अब हमें पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के दिख रहा है 6 के दिख रहा है। अब इनमें से ये देखो कि कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा, तो देखो 2 हो गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 1 कहाँ है, तो जो 1 दिख नहीं रहा हमें दोनों दाइस में वो 5 के विपरीत होगा, यानी 5 के विपरीत 1 आ जाएगा। अब आपके सब एक दूसरे के विपरीत आ चुके हैं, चाहे किसी का भी पूछे आप किसी को भी बता सकते हो, किसी का विपरीत भी